समस्या होती है, अब क्या बताएं। तो लोग हैं, प्रधान भी हैं या कोई हम डीएम साहब को बता रहे हैं, एक दिन आकर हमारे गांव में आप रात बिता लें इस साइड में बैठकर, आप पूरी टीम को अपने लाइए, अगर गंदगी नहीं आएगी तो आप जो कहेंगे डीएम साहब गाँव वाले तैयार। चैलेंज दे रहे हैं डीएम साहब मैडम को कि इतनी गंदगी आ रही है, आप इतनी ऐसा करिए कि इसमें थोड़ा पशु जो मरते हैं इनकी मिट्टी डालने की व्यवस्था करो। कह रहे हैं हमारे बस की बात ये नहीं है। हमने कहा गांव वालों को जीने दुश्वार हो रहा है। डीएम मैडम को आप गांव के लोगों ने शिकायत किया था? नहीं, डीएम मैडम को हम मैडम आई थी, मैडम उद्घाटन करवाई, आती जाती है, उनके जानकारी में रख रखाव में है गौशाला। ऐसा नहीं है कि मैडम को मैंने पशु के बारे में मरने के बारे में नहीं बता दे, लेकिन जानकारी है कि गौशाला यहाँ है और क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब डीएम साहब को पता। हाँ, गौशाला के वजह से सब गंदगी फैली है यहाँ। मिनिस्टर की तबीयत के गौशाला के प्रभाव से, गौशाला की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया। हाँ, 2-4 पर रोज मरत है, उनका ऐसे फेंक दिन जाते हैं, उनके कोनो आड़ी अस्तर कोई नहीं है। पूरे गांव सभा में राम भारी गांव। ये बताइए, गवर्नमेंट बताती है पोस्टमार्टम मरते हैं, उनका पोस्टमार्टम हो, उसके बाद उसको गड्ढे खोदकर उनको उसमें मिट्टी डाल के उनको पाटना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली आपने देखा होगा ऊपर से फेंक दिए होंगे गड्ढे में, और उसको गौशाला के अंदर ही फेंक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गौशाले के अंदर ही। आप गई होंगी या नहीं गई होंगी तो चलिए हम आपको दिखा भी सकते हैं। 24 में हूँ रूबी अवस्थी। मैं इसमें विकास खंड रुपईडीह के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा बाजार में मैं हूँ। मेरे पीछे देखते होंगे कि एक गौ आश्रा केंद्र में मैं हूँ, और गौ आश्रा केंद्र में ना तो सफाई की यहाँ पे व्यवस्था है। आप देखेंगे तो शाम को लगभग क्या टाइम हो, शाम को लगभग 5:30 से 6 बज रहे होंगे, लेकिन ना तो अभी सफाई की इतनी टाइम है। अब चारे की व्यवस्था करवाया जा रहा है, और उससे पहले कोई व्यवस्था यहाँ पे थी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कई बार इसका खबर भी चला, लेकिन यहाँ के रुपईडीह अधिकारी, जो रुपईडीह के अधिकारी है, बीडीओ हैं, सेक्रेटरी के हैं या जिले के अधिकारी के हैं, सबको मालूम है, लेकिन इस गौशाला पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस गौशाला के अंदर में जो 20 से 25 जानवर जो गाय हैं यहाँ पे मरी हुई पड़ी है। देखिए क्या व्यवस्था यहाँ पे कराया गया है। गड्ढा खोदा गया है गौशाला के अंदर ही। गड्ढे की साइड में देखेंगे तो पूरा जो जानवर है यहाँ पे भारी मात्रा में जानवर मरे हुए पड़े हैं। ना तो यहाँ पे साफ सफाई होती है और ना यहाँ पे दाना और चारे की व्यवस्था कराया जाता है। यहाँ जिले के सभी अधिकारियों यहाँ अंदर ही गड्ढा जो खुदा है, गड्ढे के अंदर कितनी गाय यहाँ पे आर पार स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे, ये पूरे गड्ढे में गाय को ही दफनाया गया। ना तो यहाँ पे मरने के बाद में जो सरकार है कि कोई भी जानवर यहाँ गौशाला के अंदर अगर गाय हो या सांड हो जो मरते हैं, उनको बराबर गड्ढा खुदवा के उसके बाद में उनको मिट्टी करवाया जाता है। लेकिन गौशाला के अंदर ही देखिए कितनी जानवर जो गाय है, हिंदू धर्म में जो उनको पूजा जाता है, किस हिसाब से उनकी यहाँ पे तमाम हड्डी देखेंगे, गाय की लाश भी देखेंगे, तमाम ऐसी मरी पड़ी हुई। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई इनकी मिट्टी करवाया जाता है ना कुछ। और गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार यहाँ पे उकरा गया, ना तो वीडियो आते हैं ना यहाँ सेक्रेटरी आते, कोई जिले के अधिकारी गौशाला पे कई बार शिकायत किया गया, लेकिन दिखाई तक नहीं पड़े। और ऐसे ही यहाँ पे दुर्दशा हो रहा है। तमाम हड्डी देखेंगे तो पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो गाय है, आगे भी देखिएगा कम से कम 20 से 25 जानवरों की इस दुर्दशा से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई खाने पीने की व्यवस्था किया गया। योगी सरकार जो लगातार गौरक्षा बता रही कि गौरक्षा कर रहे हैं, जिले में लगातार गौशाला चलाया जा रहा है। गौशाला के नाम पर इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे तमाम ऐसे गायों की हत्या होती है और बिना मालूम के केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम बजट खर्चा करती है, लेकिन किसी गौशाला में तो हरा चारा और न तो दाना पानी की व्यवस्था होती है। किसी गौशाला में ऐसे तड़प के जानवर मरते हैं। ऐसे ही इस गौशाला में इतने जब मरे हुए जानवर पड़े हैं तो आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितने जानवर यहाँ पे मरते होंगे। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पे चारे और भूसे की कोई व्यवस्था यहाँ करवाया नहीं जाता। खाने के बिना तड़प जानवर मर जाते हैं, ना तो यहाँ पे कोई डॉक्टर दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति इस गौशाला के अभी तक यहाँ के विकास खंड अधिकारी को सब में लेकर और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिसका आसपास यहाँ पे आबादी घर बना हुआ है, इस गंदगी से लोग इतना ज्यादा परेशान है कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, उन लोगों का खाना पीना मुश्किल। यहाँ के जो कौवा कुत्ते हैं, तमाम इस जो होते हैं जानवर जो मरे रहते हैं, उनके घर तक ये पहुंचाया जाता है। इस हिसाब से इनकी दुर्दशा है यहाँ के रहने वालों का भी है। लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद में जिले के अधिकारी आखिर क्यों मौन है, इस गौशाला पे कार्रवाई करना क्यों नहीं चाह रहे। कई बार ये मीडिया में तमाम सुर्खियों में था ये गौशाला, लेकिन आज तक कार्रवाई इस गौशाला के ऊपर नहीं हुआ।